देखो, बोटानी के जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। ठीक है, थियोफ्रेस्टस बोटानी। हम आप लोग को पढ़ा दिए थे जड़ के बारे में, जड़ पढ़ा दिए थे, रूट, जड़ पढ़ा दिए थे, रूट पढ़ा दिए थे, तना पढ़ा दिए थे, तना यानी स्टेम के बारे में पढ़ा दिए थे। इसके बाद पढ़ा दिए थे आप लोग को पत्ती, पत्ती बता दिए थे ना, एक बीज पत्री, दो बीज पत्री, पत्ती बता दिए थे, पत्ती यानी लीफ, लीफ पढ़ा दिए थे। तो लीफ के कितने हिस्से थे? लीफ के दो हिस्से थे, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। उसके अंदर क्या था? स्टोमेटा था, स्टोमेटा के अंदर बहुत सारी पत्तियां थी। तो पत्तियों में दो गो हिस्सा, एगो क्या था? सिंपल, और एगो था कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल किसमें किसमें था? केला का पत्ता सिंपल था, और जिसमें कटा हुआ भाग था वो नीम का पत्ता क्या था? ये जैसे कटा हुआ भाग है, कॉम्प्लेक्स है। कौन सा? ये तो पपीता का है, दिखाए थे ना, ये पपीता और ये केला का पत्ता। ये केला का पत्ता का था, जिसमें वर्टिकली ऐसे लाइन बन रहा था, ऐसे ऐसे लाइन बन रहा था, वो क्या था? एक बीजपत्री। ये कैसा था? एक बीजपत्री। इसको क्या कहते हैं? सिंपल, सिंपल मार्जिन। और ये क्या था? कॉम्प्लेक्स मार्जिन। इसमें क्या था? कॉम्प्लेक्स मार्जिन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मार्जिन वाला क्या था? द्विबीजपत्री। ठीक है, तो पपीता के अंदर देखना बहुत सारे बीज होते हैं, बहुत सारा काला काला बीज होता है ना। केला के अंदर भी, केला के अंदर बीज होता है, लेकिन छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं बीज, आराम से खा लो तो केला है ना, उसके अंदर बीज होता है, छोटे होते हैं। इसमें किसमें आ जाता है? एक बीजपत्री। एक बीजपत्री में कौन आता है? वो खजूर, खजूर आ गया एक बीजपत्री में। और आम, ठीक है, एक गुगुटरी होता है। और लीची हो गया। और कुछ बताओ द्विबीजपत्री में, बताओ दो गो, जैसे चना द्विबीजपत्री है, दो गो टूट जाता है। मटर दो रहता है। जितने द्विबीजपत्री है उसके ऊपर क्या होते हैं? कवर होते हैं, कवर रहता है ना। तो मटर के ऊपर भी क्या रहता है? कवर। ठीक है, आया था क्लास, इसीलिए। कीवी, कीवी, कीवी कोई खाया है? आप लोग कीवी खाया है? कीवी खाए हैं आप लोग? जानते हैं कीवी? कीवी के अंदर वो छोटा छोटा दाना होता है, और चार पांच गो रहता है, एक ही को थोड़ी रहता है। द्विबीजपत्री। ठीक है, द्विबीजपत्री। अब देखो, कुछ फ्लोरिकल्चर के भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर्स के अंदर रहते हैं, वो दूसरों के ऊपर नाइट्रोजन लेके, मतलब न्यूट्रिशंस लेके, उसको खाकर अपना प्रोटीन पूरा करते हैं। मतलब पेड़ पौधे ही है, लेकिन उसको खा के अपना क्या करता है? प्रोटीन अपना पूरा करता है। ठीक है, पेड़ पौधों के अंदर भी तो प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन वहां पे भी लेना था। तो इसके कारण क्या होता है? कुछ पीचर पौधे होते हैं। क्या होते हैं? पीचर पौधा। ठीक है, पीचर्स, फीचर्स कुछ होते हैं, और कुछ होते हैं, जैसे एगो है पौधा वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप। अच्छा देखो पौधा, इसके ऊपर हम वीडियो बनाए हैं, वेनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ये क्या कर जाता है ना, ये इसके जो ये होता है ना, इंसेक्ट खा लेते हैं, या फिर इसको जाइंट वेनस फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग रूपों में होता है, ऐसा भी होता है, और भी होता है, कीड़े मकोड़ों को खा लेता है, देख। हाँ, धीरे 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 उसमें मर जाता है। इसके अंदर से ना जैसे ही जाता है ना, ये अब अंदर में एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वो चिपचिपा पदार्थ से इसके अंदर पूरा जहर भर जाता है, और जहरवा इसको अंदर मार देता है ये। ठीक है, इसको मार देगा, और उसके बाद ये अपना भोग पूरा करेगा, न्यूट्रिशन पूरा करेगा। समझ नहीं आया? इसको क्या कहते हैं? वेनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं, वेनस फ्लाई ट्रैप। देखो कैसे पकड़ा है, अपने औकात से बड़ा पकड़ लिया है। देखो, ठीक है, ये जो है, ये जो आपको कांटा नुमा दिखाई दे रहा है ना, ये आपके शरीर को कुछ नहीं क्षति कर पाएगा, लेकिन इन लोग के तो शरीर को क्षति कर पाएगा ना। इसके भी शरीर मुलायम होता है, देखो अपने से ज्यादा पकड़ लिया है। देखो, इसका औकात देखो, फ्लावर का, इसका पत्तिया का, और इसका औकात हाथ देखो, पकड़ लिया है फिर भी। ठीक है, कुछ होता नहीं है, बशर्ते क्या होता है, ये सब जो होते हैं ना, ये थोड़े से कठोर होते हैं, इन लोग के मुकाबले थोड़ा सा कठोर होता है। ठीक है, तो ये पत्तियां जो होती हैं, ये लोग क्या करते हैं? अपने आप घूमते हुए ये लोग उसके अंदर पानी और साथ साथ जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको पकड़ लेते हैं। ऐसे ही कुछ होता है वेनस फ्लाई ट्रैप। समझ गया? वेनस फ्लाई ट्रैप।
तो इसके ऊपर वीडियो बनाए थे। तो इसको पिचर प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पिचर प्लांट्स। इसको कहते हैं पिचर प्लांट्स। देखो ऐसा होता है पिचर प्लांट्स। ये भी प्लांट का ही एक हिस्सा है। ठीक है, फ्लावर्स के पत्तियों के पत्ती पत्ती वही पत्ती पढ़ा रहे थे ना, तो ये पिचर प्लांट्स में ये पत्तियां हैं, पिचर प्लांट्स। समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? वेनस फ्लाई। फ्लाई का मतलब मधुमक्खी, मक्खी, और ट्रैप का मतलब जाल, नुमा पकड़ लेता है, और पूरा वेनस फ्लाई ट्रैप उसी को कब्जा कर लेता है। ये लोगों को क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं। ठीक है, क्या चाहिए होते हैं? न्यूट्रिशंस। तो इसी सबको खा के न्यूट्रिशंस लेता है। इसको ये लोग को खा लेगा ना, तो उसके अंदर क्या मिलता है? इसको न्यूट्रिशंस मिलता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। 24 घंटा। कीड़ा मर जाता है 24 घंटे के अंदर। ठीक है, खाता नहीं है, उसका रस जो होता है ना, जो उसके अंदर से न्यूट्रिशन है सब मिला लिया, कीड़ा गिर जाता है, मर जाता है। और रात के समय में ये लोग खुल जाते हैं, दिन के समय में से खुल जाते हैं, रात के समय में से मुरझाए हुए रहते हैं। कैसे? सूरजमुखी का पौधा दिन के समय में सूरज देखते ही कैसे खुल जाता है, और रात के समय में फिर से अंदर हो जाता है। तो वैसे ही सेम कंडीशन ये लोग पत्तियों का होता है। ये लोग अंदर में बंद कर लेते हैं उसको, और बंद करने के बाद जब तक वो मरेगा नहीं तब तक ये लोग बंद रहेगा। क्योंकि इसके अंदर ना कुछ सेंसरी नर्व्स होते हैं, लोग के सेंसर किए जाते हैं। अगर उसका जो हिस्सा है, मतलब कि वो जो कीड़ा है, उस कीड़े के 2 पैर भी अगर इसके अंदर चल गया ना, तो लोग भड़ाक से बंद कर लेगा। 2 पैर भी चल गया, समझा? इसलिए ना इन लोग के अंदर सेंसेशन होता है। वो सेंसेशन जब तक रहेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा, तब तक हिलता डुलता रहेगा, तब तक वो बंद रखेगा। समझ नहीं आया? जब जब वो जैसे जैसे रखेगा ना, जैसे मान लो हिलता डुलता रहेगा, तैसे तैसे ये अपना बंद करके रहेगा। जैसे ही हिलना छोड़ देगा ना, तो ये फिर से खोल लेता है, और खोल के फिर गिर जाता है। हवा हवा चलती है, गिर जाता है। समझ नहीं आया? तो ये सब किसके कारण होते हैं? सब ये सब किसके हैं? पौधे, पत्तियां है, ये सब पत्ती है। कुछ पत्तियों के देखने तने जो होते हैं, कुछ पत्तियों के तने, वो लोग ना अपना पत्ती अपना घुराने के लिए दूसरे चीजों के ऊपर सहारा मारता है। जैसे लौकी का पौधा, लौकी का पौधा लौकी का पौधा देख लेना, उसकी पत्तियां बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके तने देखना ऐसे घूम घूम के दूसरे किसी एरिया को पकड़ लेगा और ऊपर चढ़ता जाएगा। ठीक है, हाँ, क्लाइंबिंग 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 जो रूट्स होते हैं, या क्लाइंबिंग जो ये डाले होती हैं, वो दूसरे को पकड़ता चला जाता है। ठीक है, जैसे देखो, क्या बोल रहा है? लौकी का प्लांट देखो, ग्राउंड नट कहाँ गया इसका? फीचर प्लांट्स, इसके जो तने होते हैं या पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर देखना ऐसा निकला रहता है, ये सब ये डंठल टाइप का निकला रहता है ना, ये दूसरे को पकड़ लेता है, ऊपर पकड़ पकड़ के ऊपर की ओर चढ़ेगा। ठीक है, ये लोग का देखो ऐसा निकला रहता है, ऐसा भाग निकला रहता है, ये वाला छोटा सा हिस्सा, ये वाला देखो, दूसरे को पकड़ा है ना, ऐसा पकड़ पकड़ के ऊपर की ओर चढ़ता है घूम घूम के। यही लोग कभी ना कभी बाद में जाके क्या बनते हैं? पत्तियां बनती हैं, डाल बनते हैं, ऐसे करके बनते हैं। ठीक है, दूसरे को पिचर प्लांट, इसको इसको भी पिचर प्लांट नहीं है, ये क्या है? क्लाइंबिंग है, क्लाइंबिंग प्लांट्स। तो ऐसे भी होते हैं। अब कुछ के कैक्टस, जैसे कैक्टस पौधे होते हैं, तो कैक्टस पौधा जो होता है, कैक्टस के देखिए पत्तियां जो होती हैं, वो किसमें बदल जाती हैं? कांटों में बदल जाती है। कैक्टस की जो पत्तियां होती है, वो कैक्टस किसमें बदल जाती है? इसमें कांटों में बदल जाती है। कैसे कांटों में बदल जाती है? वो लोग को पानी ठीक तरीके से नहीं मिलता है। अगर पानी नहीं मिला, तो पत्तियां खुलने के बजाय कैसे हो जाती है? मुड़ जाती है। अब मुड़ेगा तो कैसा बन जाएगा? कांटा। ठीक है, इसलिए कैक्टस के अंदर क्या पाया जाता है? कांटा पाया जाता है, और जो पानी होता है उसके तने में हो जाता है। ठीक है, कैक्टस नहीं देखो, कैक्टस नेकफनी ऐसा, ये नहीं देखो, आ गया।
डेजर्ट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। देखो ये वाला ऐसा होता है, इसके अंदर ये सब क्या है, तने हैं, ये वाला तना है, और ऊपर में जो निकला हुआ है ना ये क्या है, उसकी पत्तियां हैं। लेकिन इन लोग को ठीक तरीके से पानी नहीं मिला है, राजस्थानी इलाके में होते हैं, राजस्थान में पानी नहीं होता है, तो राजस्थानी इलाके में होते हैं, इस कारण ये लोग के अंदर क्या होती है, पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। ठीक है, उसको कैक्टस कहते हैं। कैक्टस ये बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, चौड़े भी होते हैं। ठीक है, ये किसी मतलब कि अपनी रक्षा करने के लिए अपनी पत्तियों को ये लोग मोड़ देते हैं, ताकि इसके अंदर से पानी को ना निकाल पाए। ठीक है, लेकिन राजस्थानी आदमी लोग जब कभी मान लो कि ऊंट से सवारी करता है ना, दूसरे एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो इन्हीं कैक्टसों को काट के खाता है, पानी इसका पी लेते हैं, आराम से पी सकता है। हाँ, इसके कैक्टस के पानी को पी सकते हैं, जहरीले नहीं होते हैं। जो छोटे आकार के होते हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन जो झुंड में पाए जाएंगे ना वो लोग जहरीले नहीं होंगे झुंड में, लेकिन अकेले अकेले जो होंगे वो जहरीले हो जाते हैं। कुछ कुछ जहरीले हो, कुछ ऐसे ही तो कांटा निकला रहता है टोटली। ठीक है, ये भी क्या है, पत्तियों के ही रूप है। जिन पत्तियों को पानी नहीं मिलेगा, जिसके अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी, वो पत्तियां क्या बन जाती हैं, कांटा बन जाता है। ठीक है, तो वो लोग अपना वाष्पोत्सर्जन किससे करता होगा, वो लोग अपना वाष्पोत्सर्जन करता है तना से। ठीक है, जो कैक्टस के पौधे होते हैं वो लोग तनाव से अपना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कर लेते हैं, इवापोरेशन, सॉरी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो पौधों के पत्तियों के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। पौधों के पत्तियों के अंदर, पौधों की पत्तियों के अंदर जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ये छोटे छोटे छिद्र के आकार के होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी के अंदर सूरज का प्रकाश आता है, और क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग ले लेता है, और इसी से ये छोटे छोटे पौधों से ये लोग क्या करता है, छोटे छोटे होल से ये लोग बाहर निकालता है क्या चीज, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन और CO2 हमेशा चलता फिरता रहता है। इस कारण इसमें कुछ कुछ पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा बनता है, इसी स्टोमेटा के कारण क्या होता है, सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें ये लोग अपने आप पर रख लेता है, और उसी से क्या बनाता है, खाना बनाता है। ठीक है, मतलब CO2 ऑक्सीजन अपना छोड़ते रहता है और लेते रहता है, तो CO2 क्या किया, लिया, और O2 छोड़ा, कौन, स्टोमेटा। समझ नहीं आया, पत्तियों के अंदर स्टोमेटा नामक एक चीज होल होता है। ठीक है, इसी कारण छोड़ता है। समझ में आ गया, समझ में आया। कैक्टस को कहते हैं जीरोफाइटिक। कैक्टस को क्या कहलाता है, जीरोफाइटिक, जिसके अंदर कुछ भी पत्तियां नहीं होती, उसके पत्तियां नहीं होती, तो कैक्टस को कहते हैं जीरोफाइटिक। कैक्टस जीरोफाइटिक, कैक्टस को क्या कहते हैं, जीरोफाइटिक। और पिचर प्लांट, पिचर प्लांट में वेनस फ्लाई ट्रैप, अभी दिखाए ना, जो कीड़े मकोड़ों को खा लेता है उसको पिचर प्लांट कहते हैं। इसमें कौन आता है, वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप। कैक्टस में कौन आता है, जीरोफाइटिक, जीरोफाइटिक। ठीक है, किसके कमी के कारण ये लोग बनते हैं, नाइट्रोजन की कमी के कारण। नाइट्रोजन कमी होगा ना तो ये लोग प्रोटीन खोजने लगता है, अपना खाना खोजने लगता है, इसीलिए वेनस फ्लाई ट्रैप किसको खोजता है, कीड़े मकोड़ों को। जो कीड़े मकोड़ा उसमें गया वो तो उसका खाना बनेगा। ठीक है, नहीं लिखे थे ठीक, ट्रिंडल लेकिन ठीक बोले ना, आप पहले ही लौकी का दिखा दिए ना, लौकी के पौधे में ऐसा होता है। ठीक है, ये सब किस में होता है, ये ट्रिंडल्स में होता है ये सब। ठीक है, दूसरे पौधों के ऊपर या दूसरे रस्सियों के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, लौकी हो गया, पंपकिन हो गया, पंपकिन को देखते हैं, पंपकिन, करेला भी ऐसे ही होता है। ठीक है, अंगूर, अंगूर, अंगूर भी ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, वो उसके लिए ना जड़ें जो होती हैं उसकी नीचे जाती हैं, लेकिन उसका पौधा ऊपर की ओर छाप मार देता है पूरा, तो उसके लिए ना एक पूरा बेड़ा लगाया जाता है। ठीक है, बेड़ा लगाया जाता है, तो लकड़ी का ऐसे ऊपर लगाएगा और चारों तरफ से उसको घेरेगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मचानी टाइप का बना देता है, सही बोला, ऐसे मचानी टाइप का ऐसे ऐसे लगाएगा और इसके ऊपर ऐसे ऐसे पूरा मार देगा। ठीक है, अब पूरा अंगूर का छाप मार देगा उसी के ऊपर। ठीक है, अच्छा इसमें लौकी में भी होता है, लौकी देखना यहाँ पे लगाएगा ना तो वो धीरे धीरे पूरा तुम्हारा बिल्डिंग छाप मार देगा। ठीक है, वो ट्रिंडल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही ट्रिंडल, तो ये भी क्या है, एक तना का रूप ले लेता है, तना का। समझ आएगा कि नहीं आएगा, हाँ ठीक है, ट्रिंडल। अंगूर तो नहीं बताए होंगे, अंगूर नहीं बताए होंगे, हम अंगूरों बता दिए।
अंगूर आते हैं, और भी क्या आते हैं तुम्हारे, तो पंपकिन आते हैं, ठीक है। और भी क्या आता है ट्रिंडल प्लांट्स में, अंगूर हो गया, ग्रेप्स हो गए, और ट्रिंडल हो गया तुम्हारा, पंपकिन हो गया, ठीक है, लौकी का हो गया, करेला हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे घूरे घूरे क्या रहते हैं उसके डंठल रहते हैं, ठीक है, वो भी सारे चीज आते हैं, कहीं पर भी छाप मार देता है। तो ये सब किसके हो गए, पत्तियों के ये भाग हो गए। अच्छा, कैक्टस कहाँ दिखाई देता है, राजस्थानी इलाकों में ज्यादातर कैक्टस दिखाई देंगे, ठीक है, राजस्थानी इलाकों में। ट्रिंडल लिख दिए, TENDRAL, ठीक है, ट्रिंडल प्लांट, ठीक है, समझ आ गया, ट्रिंडल याद हो गया। तो ये तुम्हारे पत्तियों के हो गए, ठीक है। पत्ती का जो हिस्सा होता है, ये दो हिस्से होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है क्या चीज, कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब चलते हैं किसमें, फ्लावर में, इसमें चलते हैं फ्लावर्स, फ्लावर, फ्लावर यानी फूल, फूल जानते हैं ना, फूल, फ्लावर, फ्लावर्स, समझ गया। जब मेंस लिखने बैठना ना, तब स्पेलिंग का ध्यान देना, अभी क्या कर रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, समझ नहीं आया। तो देखो फ्लावर्स का मतलब क्या है, फूल। तो किसी भी पौधों के अंदर क्या होते हैं, फूल की क्रियाएं बनती हैं, ज्यादातर पेड़ों में क्या होता है, फूल लगता है, उसके बाद क्या लगता है, फल लगता है। इसी तरह अगर हम लोग किसी चीजों को, बीजों को बो रहे हैं, तो उसमें क्या आता है, पहले रूट आता है, बीज को बो रहे तो पहले क्या आ गया, रूट, उसके बाद क्या आता है, स्टेम आता है, उसके बाद क्या आता है, पत्ती, पत्तियां आती हैं यानी कि लीव्स आते हैं, और उसके बाद क्या आता है, फ्लावर आता है, ठीक है। अब फ्लावर के बाद क्या बनता है, फ्रूट। तो उसी हिसाब से ना हम लोग चलेंगे। तो पहले हम लोग क्या पढ़ लिए, रूट पढ़ लिए, स्टीम पढ़ लिया, लीफ पढ़ लिया, अब क्या पढ़ लेंगे, फ्लावर्स पढ़ लेंगे। तो फ्लावर जो होते हैं ये बहुत ही सुगंधित होते हैं, ये सुगंधित होने के कारण क्या होते हैं, बाहर के कीड़े मकोड़ों को खींच के लेके आते हैं अपने पास। दिन के समय में जो फ्लावर्स होते हैं वो रंगीन होते हैं लेकिन सुगंधित नहीं होते हैं। दिन के समय में जो खिलते हैं फ्लावर्स, ठीक है, जो दिन के समय में खिलते हैं वो रंगीन होते हैं, ताकि कीड़े मकोड़े उसके पास खींच के चले आए देखकर, सुगंधित नहीं रहकर। लेकिन रात के समय में क्या होता है, उसका सुगंध ज्यादा होता है लेकिन कलर नहीं होता है, जैसे चमेली, बेला, ठीक है, और कौन, रजनीगंधा, ये सब कैसे हैं, सादा सादा है, सब कैसे हैं, सादा है। अब बाकी और सूरजमुखी, पीला, गुलाब, पीला, पीला लाल, ठीक है, ब्लैक भी होता है ना, ब्लैक भी होता है, ब्लैक रोज, हाँ, पिंक भी होता है, और पर्पल में भी होता है। ये सब इधर उधर नहीं पाया जाता, वो दूर दूर इलाकों में पाया जाता है जहाँ ठंडा ठंडा प्रदेश है, ठीक है। ये सब है, भारत में होगा तो वही लाके देगा सब, मुझसे शादी करोगी 10 रुपया, इधर तो लाल लाल मिल जाता है, ठीक है, उसी से रोज वाला, रोज प्लांट, ठीक है। तो जो फ्लावर्स होते हैं उसके, वो जो फ्लावर्स हैं वो फ्लावर क्या होते हैं, दिन के समय में खिलने वाले, ठीक है ना, पता कहा उसमें सुगंधित मिलता है, वो रोज रोज कहाँ महकता है, क्या चमेली से ज्यादा महकता है, ठीक है, चमेली, गजरा, गजरा, गजरा देखते हैं कोई लगा लेता है रात के समय में गजरा, ठीक है। अब बड़का बड़का देखना, जिसका चूल होता है ना उसमें अच्छा लगता है, छोटकी छोटकी में नहीं अच्छा लगता है, बड़का वाला चूल में अच्छा लगता है, साउथ में सब लगाता है, ठीक है, इंडा पा, इंडा गजरा लगा नहीं, ऐसे कैसे लगाता है, सब बोलता है कि नहीं। तो ये फूलों के संरचना है, फूलों में एक होता है डंठल, क्या होता है, डंठल, जिसको हम लोग वृंत कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले हिंदी बता दे रहे उसके बाद इंग्लिश बता दें, उसको क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। तो ये डंठल टाइप का जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। इसके ऊपर जो ऐसे बैठा हुआ रहता है पार्ट्स, तो इसको कहते हैं पुष्पासन, इसी के ऊपर बैठा रहता है वो, ठीक है। अगर फूल को देख लिया जाए तो फूलों के हिस्से में सबसे पहले क्या रहता है, डंठल, डंठल देखते हैं ना, नहीं डंठल रहता है ऐसे, अच्छा, उसके में कांटा भी रहता है, रोजवा में, रोज में कांटा रहता है, वो पूरा ऐसे काटेगा अच्छा से, पहले ऊपर का फूल को निकालेगा, उसके बाद काटेगा, और काट के उसके बाद छाट छुट के उसके बाद देता है, ठीक है, नहीं तो ऐसे ले जाके पकड़े लगा के दे देगा, तेरा भी हाथ कटाएगा, उसका भी हाथ कटाएगा, जिसको देने वाला है रिजेक्ट भी हो जाएगा। कांटा वाला फूल लेके आते हो, तुमको पता नहीं हमको कांटा कितना पसंद नहीं है, है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, वृंत हो गया, ये वृंत हो गया, और उसके ऊपर बैठने वाला पुष्पासन, समझ आया। देखो समझाने के लिए तुम लोग को यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है, लाल हो जा रहा है, ताकि समझ पाओ, है ना। आई देखो काला ऊपर लाल, मतलब बोर्ड भी सोच रहा है कि नहीं हम समझा दे कैसो भी करके। पुष्पासन हो गया, इसके ऊपर होता है तुम्हारा वो ओवरी लोग का, ठीक है, ऐसे बैठा रहता है, ओवरी ऐसे टाइप का होता है। इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, मेल गैमेट भी हो सकता है और फीमेल गैमेट भी हो सकता है, ठीक है। मेल गैमेट को हम लोग कहते हैं पुमंग, और फीमेल गैमेट को कहते हैं जयांग, उमंग और जयांग, ठीक है।
गाइनिज्म कहते हैं, गाइनिज्म में पुमंग ये आ गया, ज्यांग आ गया, ठीक है, अब पुमंग आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, देखना अड़हुल का फूल देखे हो, अड़हुल के फूल में सबसे अच्छे पत्ता मतलब अच्छे तरीके से पता चलता है। देखो इसके नीचे क्या रहता है, ऐसे पत्तियां बिखराई हुई रहती हैं, ऐसे पत्ती पता ना, ऐसे पत्ती नीचे के साइड देखना, ऐसे पत्तियां नीचे नहीं गिर जाती है, पत्ती नीचे गिर जाता है। तो पत्ती जो नीचे गिरता है ये हरे वाले चीज होते हैं, ठीक है, ये हरा वाला होता है, ये हरा वाला भाग देखना नीचे गिर जाता है, मतलब जब फूल नीचे की तरफ से उगेगा ना। अच्छा कली जानते हो ना, कली, कली किसको कहते हैं? फूल कहाँ है, तो फूल देखे तो फूल है कि नहीं, तो फूल सही नहीं है, ये सही है। देखो मिल गया, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, देखो यहाँ पे हरा हरा कलर का कुछ दिखाई देता होगा यहाँ पर, ये देखो नीचे वाला, ठीक है। ये जिसमें हम जो पकड़े हुए हैं नीचे वाला, ये डंठल है, ये इसका क्या है, वृंत हो गया, ठीक है। इसके ऊपर का हिस्सा जो लटका हुआ है, ये लटका हुआ भाग हरा हरा कलर का है, इसी से ये लोग न्यूट्रिशन पाता है। ये हरे वाले भाग नहीं रहेगा ना, तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी, याद रखना। ये चमेली का फूल है, हाँ ठीक है। मागता बहुत भयानक है, बहुत भयानक लग रहा है। देखो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला जो नीचे की तरफ झुका हुआ है, इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज, ठीक है। ये क्या होता है, बाह्य दलपुंज, ये बाह्य दलपुंज है, ये लटक जाता है नीचे की तरफ, बाह्य दलपुंज, ठीक है। और एक होता है दलपुंज, ठीक है, ऐसे देखना फॉर्म बनना रहता है, और ऐसे निकला रहेगा। हाँ पता चल गया, जवा फूल कैसे पता चला, ये जो निकला हुआ है, ठीक है। और इसी के अंदर होता है मेल गैमेट्स, इसके अंदर क्या रहता है, मेल गैमेट। इसके अंदर पीला पीला देखना भाग रहता है, पीला पीला, पीला पीला बनाया रहता है इसके अंदर, अरे पीला पीला रहता है ना, इसको मेल गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखना इसके अंदर भी ओवरी होता है, यहाँ बीच में क्या रहता है, नीचे साइड में ओवरी, ठीक है। वो फीमेल में होगा ओवरी, फीमेल में क्या होता है, ओवरी, ठीक है। तो ये मेल गैमेट्स जो है, मेल गैमेट से जो भौरा होता है ना, भौरा, ये लोग अपने से कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अपने से कर पाएगा क्या, कि एक पेड़ दूसरे पेड़ से जाके रिप्रोडक्शन कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। भौरा क्या करता है, इसके ऊपर बैठता है और इसके गैमेट्स यहाँ पे जाके लग जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे स्वीट स्वीट टाइप का कुछ मिलता है ना, जैसे स्वीट रस, कोई रस होगा जो बहुत ही मीठा होगा, तो वो मीठे वाले रस को चूस के यहाँ पे जाके बैठ जाता है। ये फीमेल गैमेट्स के अंदर ये गैमेट चला जाता है, और ये क्या हो जाती है, पूरा रिप्रोडक्शन की क्रिया हो जाती है, निषेचन की क्रिया हो जाती है। रिप्रोडक्शन में जैसे पढ़ाए थे, एक मेल और फीमेल का होना जरूरी होता है, एक फूल के अंदर दोनों होता है, मेल एंड फीमेल दोनों हो सकता है, ठीक है। तो उसके फूल देखना उतने अच्छे से नहीं आते हैं, जो एक ही फूल से अगर रिप्रोडक्शन हुआ ना, मतलब एक फूल है और इसी फूल से मेल भी है और फीमेल भी है, अगर रिप्रोडक्शन हुआ तो उसके फूल ठीक से नहीं आते। लेकिन कहीं दूसरे टोला का अगर कोनो आया है, उसका गैमेट्स उठा के कोनो लेके आया है, उसका क्या चीज, गैमेट्स उठा के कोनो लेके आया, जैसे भौरा दूसरा कहीं जगह था, दूसरे कहीं जगह था, यहाँ से उठा के लेके आया है, किसी फूल से गैमेट उठा के लेके आया, मेल गैमेट, अलिया के इस फूल के फीमेल गैमेट में बैठ गया, तो उसके जो पैरों में लगा रहता है ना गैमेट्स, वही गैमेट्स इसके अंदर क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन की क्रिया हो जाती है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन होगा तो या तो फूल से क्या बनेगा, फूल, या तो बनेगा फल, इन होगा आम का पौधा, आम, आम, आम के पेड़ में पहले क्या लगता है, फूल लगता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर मोजल लगता है, तब फुलवा ही क्या बन जाता है, फल होता है ना। लेकिन हाई सब फूल में केवल फूल का क्या बनेगा, फूल, फूल का फूल, इसमें फल लगेगा। चमेली में फल, फूल फल का भी लगता है, नहीं लगता है, तो फूल से फूल बनेंगे, या तो क्या बनेंगे, फल, फूल से फल बनेंगे, समझ में आया, ये सब हो सकता है। तो कंडीशन ये है कि इसमें आपको समझ में क्या आया, जो इसके मेल गैमेट्स है इसको हम लोग कहते हैं पुमंग, क्या कहते हैं, पुमंग, मेल गैमेट्स को। और इसके अंदर जो ओवरी है इसको कहते हैं जयांग, क्या कहते हैं, जयांग। इंग्लिश में अगर देखें पुमंग, अभी इंग्लिश लिख देते हैं, नीचे क्या कहते हैं इसको, ब्रिंथ कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रिंथ।
और इसको कहते हैं पुष्पासन, पुष्पासन, पुष्पा, पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या, पुष्पासन, ठीक है। ये झुकेगा नहीं, ये झुकता नहीं है, हाई भले झुक जाता है। इसको क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज, बाहरी का भाग, जो भाग नीचे लटक गया उसको क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ठीक है, बाह्य दलपुंज। और इसको कहते हैं दलपुंज, जो ये वाला कवट निकला हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, जो क्या कहते हैं, दलपुंज, हाँ पंखुड़िया, पंखुड़ी को कहते हैं दलपुंज। जैसे आप लेके आए रोज, रोज का एगो सी लव्स मी नॉट, सी लव्स मी नॉट, क्या उखाड़ के फेंकते हैं, दलपुंज। जो नया नया प्यार के चक्कर में पड़ा लगा ना, वो इसे फेंकता है, यही सब क्रियाएं करती है, उसका मेडुला ऑब्लोंगेटा गड़बड़ा जाता है कि नहीं, गड़बड़ा जाता है, वो लोग पूरा यही उड़ा के ला के फेंकता है, सुना, दलपुंज, सी लव्स मी नॉट, लव्स मी, लड़कियां फेंकती है, ही लव्स मी नॉट, ठीक है। और लास्ट में आके आता है ना लव्स मी, हाँ हाँ प्यार करता है, और लव्स मी नहीं आया, प्यार नहीं करता है, ये कौन बात हुआ। देखो फूल पे आप अपने प्यार को टिका रहे हो, देखो फूल पे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं देखो फूल पे भरोसे पे आप मतलब अपने प्यार को नीलामी कर दे रहे हो, सी लव्स मी नॉट, ये सब किसका होता है, बाहर वाले को काम होता है, जो कि पेड़ों के ऊपर भी दिल बना के उसमें अपना नाम लिख देता है, ठीक है। अब पेड़ को तकलीफ होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फूलों को निकाल के उसका इतना बढ़िया मेहनत से जमाया था, और वो लोग क्या कर दिया, निकाल निकाल के फेंक दिया। 10 रुपया का कीना था, 10 रुपया कुछ खा लेता, गरीब को दे देता, है ना। और वैसे भी आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, 5 जून, बाप रे बाप, इसी दिन यही पढ़ाई कर रहे हैं हम, बहुत भयानक टाइमिंग है। तो समझ आ गया, समझ में आया। तो बाह्य दलपुंज को हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। बाह्य दलपुंज को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले बता। नीचे वाला ब्रिंथ, ब्रिंथ का हिस्सा क्या कहलाए, उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा पुष्पासन, पुष्पासन के बाहर अगर लटका हुआ भाग है तो क्या मिल गया, बाह्य दलपुंज। और बाहर में ऐसे बाहर का भाग ऐसे निकला हुआ है, ऐसे निकला हुआ है तो दलपुंज, ठीक है। और ऊपर में ये वाला, इसी के अंदर फीमेल वाला भाग क्या कहलाता है, जयांग, और जो पीला वाला भाग रहता है इसी के अंदर पुमांग, ठीक है। ये वाला क्या कहलाता है, पुमंग, पुमंग और जयांग, पुमंग और जयांग, याद रहेगा। तो हम लोग फ्लावर्स के अंदर 4 गो हिस्सों को जान सकते हैं, 4 गो हिस्सों को। एक क्या हिस्सा है, बाह्य दलपुंज, ठीक है, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग और जयांग, ठीक है, जिसको कैलिक्स कहते हैं। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज को क्या कहते हैं, कैलिक्स, कैलिक्स कहते हैं, ठीक है, कैलिक्स कहते हैं। उसके बाद क्या है, दलपुंज, दलपुंज को हम लोग कहते हैं कोरोला, कोरोला, कोरोला। उसके बाद पुमंग और जयांग, पुमंग और जयांग। पुमंग को कहते हैं हम लोग एंड्रेसियम, और इसको गाइनेशियम, ठीक है। फीमेल डॉक्टर क्या देखती हैं, गाइनेशियम्स, गाइनेशियम होता है ना, गाइनोलॉजिस्ट, गाइनोलॉजिस्ट होती है फीमेल को, तो इसे गाइनेशियम, ठीक है। तो 4 गो मुख्य प्रमुख चीजें होती हैं, 4 ठो मुख्यतः पाया जाता है। तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग, ठीक है। पुमंग और जयांग जब तक नहीं मिलेगा, पुमंग और जयांग के अंदर क्या रहता है, ओवरी, ओवरी के अंदर रहता है अंडा, और इसका पुमंग जाता है उसके अंदर, जब जाता है तभी क्या होता है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन होगा तभी उसके अंदर से या तो फल बनेगा तो फूल बनेगा, समझा। तो फूलों के अंदर से फूल ही निकलता है, ठीक है। फूल ज्यादातर फूलों के जो पौधे होते हैं ना, उसके अंदर से चमेली का पौधा से चमेली निकलेगा, ठीक है, चमेली ही मतलब कि उसके हिस्से निकलेंगे, फूल ही निकल सकता है, पौधे के अंदर होता है, ठीक है। ऑक्सीन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ये सब हार्मोन्स कुछ काम करते हैं। तो पौधों के हार्मोन्स आगे क्लास में करेंगे हम लोग कभी ना कभी, ठीक है। जब हार्मोन का चैप्टर आएगा, पौधों का हार्मोन का चैप्टर आएगा तो बता देंगे, ठीक है। तो बाह्य दलपुंज का मतलब कैलिक्स, दलपुंज, कोरोला, पुमंग, एंड्रेशियम्स, और जयांग का मतलब गाइनेशियम्स, ठीक है, गाइनेशियम्स, याद रहेगा, समझ आ गया। तो अभी हम आपको एक फूल दिखाते हैं, क्या कहते हैं उसको, अड़हुल, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, हिबिस्कस, हिबिस्कस कहते हैं, हिबिस्कस। बोल इसका स्पेलिंग बोल। देख आ गया। इसका नहीं बोलना पड़ेगा,
हैबिगस, इसमें सबसे अच्छा पता चलता है। ठीक है, देखो काली माता, काली माता को चढ़ाया जाता है ना, ये तो छोटा वाला है, इससे बड़ा वाला होता है। देखो इसमें मस्त है, सब दिया है इसमें। दूसरा लेते दलपुंज, बाय दलपुंज होगा कहीं ना कहीं। ये सब मांगता है, उतना ज्यादा नहीं मांगता ये सब, क्योंकि सुबह में ना है, सुबह में ना खिलता है ये लोग, सुबह में खिलने के कारण ये लोग के रंग होते हैं, लेकिन महकता नहीं है। ठीक है, नहीं आया अभी तक। कहाँ चल जाता है, इसी में बता देते हैं क्या अपना कहाँ जाना है। फिर गया, कहाँ हो जाता है, इसको समझे में नहीं आता है। पूरे चल गया ये। फोटो डाउनलोड करते जाता कहाँ है, समझ में नहीं आता है। ये ले ले, इसमें अच्छा से समझ में आएगा। देखो पूरा एचडी फोटो, इसके अंदर जो ये पत्तियां निकली हुई हैं, जो पत्ती निकला हुआ है, ये कौन सा हिस्सा है बताओ। ये है दलपुंज। ठीक है, इसके नीचे में होगा बाएं दलपुंज, और उसके नीचे डंठल होगा, वृंत होगा। ठीक है, और ये सब कौन से हिस्से हैं, देखो फ्लावर के, ये सब हिस्सा है तुम्हारा दलपुंज का। और ये वाला जो गया हुआ है, ये वाला, ये है जयांग, ये मिला क्या चीज, जयांग। और ये जो पीला पीला है पुमांग, ये मेल हिस्सा है, और ये वाला कौन सा हिस्सा है, फीमेल हिस्सा। ठीक है, जब इसके अंदर पुमांग और जयांग का मिलन हो जाता है, तब क्या होता है, निषेचन की क्रिया। इसको कौन करता है, भौरा। कौन करता है, भौरा काम करता है। हाँ रेड रेड, ये वाला भाग यही तो है जयांग, इसके अंदर से जो गया हुआ है जयांग है। ठीक है, इसी के ऊपर तो बैठेगा, तब ना इसके बाद ये धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा, और यहीं पे मिलेगा ओवरी। ठीक है, जैसे फीमेल का ओवरी, वैसे इसके अंदर भी क्या है, ओवरी। ठीक है, जो ये जयांग इसमें लगा हुआ है ना, उसके पैरों में, भौरा का जो पैरों में लगा हुआ है, तो इसी के कारण क्या हो जाता है, ये अपना निषेचन की क्रिया कर लेता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, और नहीं तो हवाओं के द्वारा भी होता है। इसके द्वारा हवा, मान लो इसी के पास में एक और फूल खिला होगा, एक और फूल खिला होगा, सेम टू सेम, इसका जो पुमंग है वो इसके जयांग से जाकर ठेक गया होगा, तो ये भी क्या हो सकता है, मतलब ये भी निषेचन की क्रिया कर सकता है, ये भी निषेचन की क्रिया कर सकता है। देखना एक ही गछवा में बहुत सारा फूल आ जाता है, सब किसके कारण, हवा के द्वारा, भौरों के द्वारा। और भौरा एकदम बढ़िया से इसको एकदम बढ़िया से एकदम खा पी के मस्त हो जाता है, और जाके इस पर बैठ जाता है। ठीक है, तो नीचे ओवरी में क्या होते हैं, निषेचन की क्रिया चालू हो जाती है। इसको कौन करता है, भौरा। इसीलिए कहते हैं भौरे ने खिलाया फूल फूल, उसे ले गया राजकुंवर। नहीं गाना सुने हो, 90s का गाना ये, नहीं गाना सुने हो सब, खाली डीजे डीजे सुनेगा, डीजे बेला, डीजे डीजे चमेली, डीजे ये सब गाना सुनता खाली, नहीं सुना है गाना। भौरों ने खिलाया फूल फूल, उसे ले गया राजकुंवर तोड़ के। भौरों कभी तू ना कहना, तुझे लग जाए मेरी उम्र, ऐसे करके कुछ गाना है, समझा। समझ में आएगा तुम लोग है मॉडर्न बच्चा, तुम लोग मॉडर्न बच्चा, हम लोग 90s के। हम लोगों ने 2 शताब्दियां देखी हैं, एगो 90s का, एगो 20s का, है ना। 2 शताब्दी, 96 में, 96 का जन्म है, 96 या 2000, 96 2000 दोनों अभी देखिए रहे, है ना। आगे आने वाला का पता, कौन किसकी किसकी सरकार चेंज होगी, किसकी नहीं होगी, नहीं पता। समझ में आ कि नहीं आया, फुल समझ में आ रहा है, फूल पत्ती सब समझ में आ गया। फोटो डाउनलोड किए थे ना, पता कहाँ चल गया। मीडिया एक्सटर्नल डाउनलोड्स में चल जा रहा है, एक्सटर्नल डाउनलोड्स में। वाह गजब, देखो तो इसके पत्तियां कैसी हैं, कॉम्प्लेक्स है,
पत्तियां कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर फूल भी कितने होंगे, ज्यादा, द्विबीजपत्री है। द्विबीजपत्री कितने सारे बीज है इसी के अंदर। इसी का ये वाला पुमंग कहीं मट्टी में गिर भी गया ना तो उधरो पेड़ हो जाएगा, समझ आया कि नहीं आया। अब फूल गाड़ोगे तो नहीं होगा, फूल गाड़ो, ये सब गिराना पड़ेगा, झाड़ गिरा दे। हाँ, डाल भी काट देने से हो जाता है, सही बोला। देखो इसका पत्तियां भी ये है अगल बगल, तो इसको क्या कहते हैं, बाय दलपुंज, सॉरी दलपुंज, दलपुंज, दलपुंज को कोलोरा कहते हो, कोरोला, कोरोला, दलपुंज को कोरोला, बाय दलपुंज को कैलिक्स, बाय दलपुंज को कैलिक्स, पुमंग को एंड्रेसियम और जयांग को गाइनेसियम। ठीक है, जयांग फीमेल पार्ट है और पुमंग मेल पार्ट है। ठीक है, मेल गैमेट है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट में जयांग को गाइनेसियम और पुमंग को एंड्रेसियम। ठीक है, समझ गया। कैलिक्स किसको कहते हैं, कैलिक्स बाएं दलपुंज को कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, बाएं दलपुंज को कैलिक्स। सूर्यमुखी का पौधा कैसा होता है, उसका फूल पीला कलर का, सूर्यमुखी पीला कलर का, गुलाब लाल कलर का। ये सब दिन में फैलने वाले क्या है, फूल है, जो कि सुगंधित नहीं होते हैं। लेकिन सुगंधित होने वाले पौधे कहाँ होते हैं, एकदम रात में, जो कि जैसे चमेली हो गया, चमेली। और बताइए, रजनीगंधा, चमेली, रजनीगंधा, ये लोग बहुत ज्यादा में रखते हैं। और बेला, बेला का फूल, बेला, बेलिया, बेलिया नहीं रे, बेला, बेलिया बोलता है। बुलर, बुलर, बुल्लर, बुल्लर की अड़हुल, अड़हुल, हाँ? रात का फूल, रात का रानी भी कहते हैं शायद उसको, रात का रानी। ठीक है, रात की रानी ऐसे कहते हैं ना, का दिखाए उसको, गूगल नहीं मार सकता अपना, मेरा तो देखेगा इधर पे, कोई नहीं देखा है, गूगल में नहीं देखा है। तो तू लोग झूठ बोल रहा है मेरे से, नहीं तू लोग झूठ बोल रहा है मेरे से, तुम झूठ बोल रहा है। क्या है, नाइट ब्लूमिंग जास्मिन, दूसरा है ये तो, नाइट ब्लूमिंग जास्मिन तो है, इसी को तो कहते हैं रात की रानी प्लांट। वो कैसा होता है, ये नहीं देखे हैं, रेफ्लेशिया देखे हैं, क्या पता, ये तो हिले है मेरा छतवे पे, अब ये तो दिखा है। क्या पता रात के रानी, कौन आई, ये कैसा महाभारत है, होगा, नाम होगा, महाभारत फूल बोलते हैं, फ्लावर नहीं। अच्छा, ये वाला जो पुलवा होता है, ये जरा दोगे तो झड़ के गिर जाएगा, है ना, ऐसे जराते हैं, झड़ के गिर जाते हैं, वो नहीं मिलेगा, छोड़ो सब फूल, क्या पता आया कि नहीं। हाँ आगे, इतना देर देर में आता है तुम, ये लगा दिए, समझ में आ जाएगा क्या, पत्ती फूल समझ में आ गया। तो आप लोग क्या क्या पढ़ लिए, जड़, तना, पत्ती और फूल। अब फूल के बाद आप लोग को बताएंगे, ठीक है, पराग क्या होता है, पराग कण क्या होता है, और परागकोश क्या होता है। ठीक है, पराग कण, परागकोश और परागण। ठीक है, यह सवाल आ जाता है। जो ये पीला पीला देख रहे हो ना, इसको पराग कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कण। यही पराग कण जब इसमें मिल जाता है जाके, तो उसको कहते हैं परागण। ठीक है, जब परागकण परागण जब हो जाता है, तभी क्या होता है, तभी होता है निषेचन की क्रिया, रिप्रोडक्शन की सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्शन, कोई दिक्कत, तो इसको अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है, पत्ती समझ में आ गया।